बट हमारे लिए बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया आपको सिंपली परिभाषा समझनी है कि अभिकारक से उत्पाद बनाना, अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक क्या होता है? पदार्थ, यानी किसी एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनाया जाए। क्या किया जाए? एक भी हो सकता है या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन हमारे जो टेस्ट हैं उनमें रासायनिक अभिक्रिया का कम वो है, परिवर्तन का ज्यादा प्रश्न आते हैं। परिवर्तन क्या होता है? बदलाव, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाना। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में वस्तु के रंग रूप आकार में भले ही परिवर्तन न हो, लेकिन उसके आंतरिक गुण में बदलाव आ जाए, जैसे स्वाद बदल जाए, उसका आंतरिक संरचना बदल जाए। जैसे दूध से दही का बनना। देखो दूध भी सफेद होता है और द्रव अवस्था में होता है, दही भी सफेद होती है और द्रव अवस्था में होती है, भले उसका थोड़ा सा बदलाव हो गया, लेकिन अगर वो द्रव, लेकिन क्या बदल गया? इसका स्वाद बदल गया, आंतरिक संरचना बदल गई। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन न हो, लेकिन उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। अब आपके प्रश्न कैसे आता है? किसी टेस्ट में जो प्रश्न आता है वो कैसे आता है? चाहे रेलवे हो, पुलिस हो या कोई भी हो, उसमें एसएससी में भी आता है कि बताइए दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी क्या होता है? इसमें से जिस पर कार्य किया जा रहा है उसे दोबारा उसी रूप में न लाया जा सके। जैसे दूध से दही बन गई, दही को दूध बना सकते हो? नहीं बनेगा ना। तो ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो, कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है। इसमें से जो पदार्थ नया पदार्थ बन जाए, पुनः वो पदार्थ नहीं लाया जा सकता है जो पहले था, इसमें आंतरिक गुण बदल जाते हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का रंग रूप आकार में परिवर्तन होता है, उसके आंतरिक गुणों में नहीं। आंतरिक गुण क्या है? जैसे स्वाद है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लोहे का कोई गोला है, आप उसे पीट पीट कर चद्दर में बदल दो, लेकिन रहेगी किसकी? वो लोहे की। खींचकर कार बना दो, कार किसका है? लोहे का। इसका आंतरिक गुण नहीं बदलता है। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु का रंग रूप आकार बदल जाता है, लेकिन आंतरिक गुण नहीं बदलता है। जैसे किसी दीवार पर सफेदी का करना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक? भौतिक। क्योंकि क्या है? हम दीवार पर सफेदी कर रहे हैं, केवल उसका रंग रूप बदल रहे हैं, आकार बदल तो नहीं बदल रहे हैं। आकार भी बदल तो भले ही तार दीवार को तोड़ दो, लेकिन आपने भौतिक परिवर्तन किया, रासायनिक नहीं किया है। ठीक है, ये आता है। अब हमारे पास दो परिवर्तन हो गए। अब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक पदार्थ नए पदार्थ को बना दे, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें मेन परिभाषा चलती है अभिकारक से उत्पाद, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेसिंग रिएक्शन कहलाती है। यानी अभिकारक से उत्पाद बनाना ही अभिक्रिया कहलाता है। अब अभिक्रिया के जैसे हमने यहां लिया H2 + O2, रिएक्शन की 2H2O बन गया, बैलेंस कर दो, यहां 2 लगा दिया। तो क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? जल बना दिया। तो ये क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया प्रकार क्या होते हैं? प्रकार पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाए। केवल क्या बनाए? एक उत्पाद बनाते हैं।
उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये वाली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही Na+Cl2 रिएक्शन की तो 2NaCl बन गया, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। तो यहां हमने क्या लिया? सोडियम और क्लोरीन, दो अलग अलग तत्व हैं, बनकर क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड यानी नमक। तो एक बना, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या है? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना देते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब टूटना। इसमें क्या होता है? एक अभिकारक से, किससे? एक अभिकारक से दो या दो से अधिक क्या बने? उत्पाद बन जाए। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NH3 है मेरे पास अमोनिया, इसका वियोजन करूंगा मैं तो हमारे पास आएगी N2+3H2, बैलेंस करने के लिए 2 बढ़ा दो। तो एक हमने अमोनिया ली, अब क्या प्राप्त हो गया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या तत्व दूसरे यौगिक में से, दूसरे यौगिक यानी अभिकारक में से किसी पदार्थ को या किसी तत्व को निकाल दे और उसकी जगह खुद ले ले, उसके स्थान पर स्वयं आ जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? दोनों अभिकारक या पदार्थ आपस में आयनों या तत्वों का स्थानांतरण करते हैं। अब ये स्थानांतरण समझ में नहीं आए तो सीधी सी बात है, ये दोनों ही तत्व जो आपस में जो क्रिया करेंगे वो तत्वों का आदान प्रदान कर लेते हैं, बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे NaOH है प्लस HCl है, रिएक्शन करें तो क्या करेगा? NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। यहां से क्या हुआ है? Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस। तो इसने क्या किया है? सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया की, सोडियम क्लोराइड बन गया, और इसने से, तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में तत्वों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है CuSO4 प्लस H2S, क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगी? Cus प्लस H2SO4। तो यहां किसका हो रहा है? Cu ने S के साथ क्रिया की और SO4 ने H2 के पास। तो ये क्या हो रहा है? तत्वों का आदान प्रदान होता है, वहां द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये था। अब आता है आपका तीसरी, चौथी ऑक्सीकरण। ये आपके में इंपोर्टेंट है। ऑक्सीकरण क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व से संयोग करे, पहली तो ये हो गई। दूसरी, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, दो हो गई। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिव चार्ज की वृद्धि हो, तीन में से कोई याद कर लो। यानी जैसे S प्लस O2, यहां क्या होगा? SO2। तो जब ऑक्सीजन किसी से क्रिया करती है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, यह नेगेटिव आयन की वृद्धि होती है तब भी ऑक्सीकरण होता है। अगला आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है?
जहां हाइड्रोजन किसी से क्रिया कर ले, हाइड्रोजन संयोग करे, हाइड्रोजन संयोग किया, या H प्लस आयन की वृद्धि हो, एक प्लस आयन की वृद्धि होती है, वहां पर क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो आपको रिएक्शन दे दी जाती है, नाम पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, एक होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों एक साथ हो जाती हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, ये करा दे। हाँ, आ रहा नहीं का, आ रहा था नहीं उतना, इनके लिए तो फिर ये होगा जो होगा इम्पोर्टेंट है, बट तेरे लिए याद है। बंद क्या चालू है, क्या है 2HgCl2 प्लस हम क्या करते हैं SnCl से कराते हैं, SnCl2 से तो रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या करता है Sn इसके साथ चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, बात तो वही आएगी, समझा नहीं है, यानी Hg2Cl2 प्लस SnCl4, यह क्या हुआ है देखा जाए तो इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड से स्टेनस क्लोराइड की क्रिया कराई है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड बना और स्टेनिक क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, ये आपको हो गया। अब आता है अगला जो, चलो इसी के हिसाब से खत्म, रेडॉक्स हो गया। अब आता है विकृत गंधिता। विकृत, पहले संचारण कराते हैं, संचारण क्या होता है, कोलोनाइजेशन। संचारण क्या है, किसी भी धातु को प्रकृति में छोड़ दें हम, जैसे लोहे की कोई गाटर है उसे हम वातावरण में खुला छोड़ दें, तो जब किसी धातु को खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, यानी नमी और वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है, ऑक्साइड बना देती है। यानी किसी धातु की क्षण को या धातु को हम वातावरण में खुला छोड़ दें तो वह नमी और वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है, ऑक्साइड की परत बना देती है, और धीरे धीरे ऐसी परतें बनाकर वो अपने आप नष्ट होती चली जाती है। भाई जैसे लोहे पर जंग लगती है, तो जंग क्या है, जंग लगने का कारण पूछा जाता है आपके, जंग लगने का कारण क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया होना। ऑक्सीकरण की क्रिया होना किससे करती है, कि नमी और वायु से, तो एक परत बन जाती है और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संचारण। लास्ट है आपकी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, आपने देखा होगा भोज्य पदार्थ होते हैं खाने के, सब्जी है, अगर हम सुबह बनाएं और गर्मियों में ज्यादा टाइम तक रख दें तो शाम तक क्या हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहती है, उसमें से एक स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो बसा और तेलीय पदार्थों, बसा और तेलीय खाद्य पदार्थों को ज्यादा समय तक रखने पर उनमें से एक दुर्गंध आने लगती है। पहले जब भोजन बनता तो क्या था, बहुत सुगंध आ रही है, हाँ अपने आप बता दो कि ये बना है वो बना है, लेकिन कुछ समय बाद रखने पर उसमें दुर्गंध आने लगती है और वह खाने योग्य नहीं रहता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। अब ये तो बेसिकली था। अब आता है आपके लिए जो कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं वो कौन सी रिएक्शंस है, ये तो सबको आनी चाहिए, 10th में सारी दी हुई हैं। इसके बाद की कुछ क्रियाएं जो पहले 10th में दी है हटा दी है, लेकिन फिर भी आप सीख लो तो अच्छी बात है।
और कंपटीशन वालों को तो जरूरी है। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएं, ये आपके में नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय क्या होती है कि जो पहले नाभिक समझना है। 9th में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी आपने पढ़ा होगा परमाणु। यहां होता है एन, पी और ई, यानी परमाणु की जो संरचना है उसका केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है और बाहरी भाग को कक्षक कहते हैं, ऑर्बिट। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं केवल नाभिक से होती हैं, एक ही उस नाभिक पर निर्भर करती हैं। पूरे पदार्थ की बात नहीं करेंगे हम नाभिक की बात करेंगे। तो नाभिकीय दो प्रकार की हैं, एक तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन ये है प्रश्न आपका, और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाविकों में टूट जाता है, एक भारी नाविक दो या दो से अधिक हल्के नाविकों में टूट जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य वाले बता दें। ऐसे ही पावर प्लांट जो होते हैं वो भी किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक हल्के नाविक मिलकर एक भारी नाविक बनाते हैं। हल्के नाविक मिलकर भारी नाविक बनाते हैं, इससे अपार ऊर्जा निकलती है। सूर्य में जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य में ऊर्जा कहां से आ रही है? सूर्य में ऊर्जा इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया से आती है। प्रश्न ये आता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। वो क्या रहा है वहां पर? 1H1 + 1H3 आपस में रिएक्शन करके हीलियम का परमाणु बना रहे हैं। दो या दो से अधिक हल्के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? एक भारी परमाणु, वो सॉरी नाविक बनाते हैं। दो या दो से अधिक हल्के नाविक मिलकर एक भारी नाविक बनाते हैं और अपार ऊर्जा निकलती है। इसी से हमारे सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न। वो नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है, उसमें चलता रहता है। विस्फोट क्या है? वो तो ज्वालाएं निकलती है, ज्वालाओं का प्रवाह है। विस्फोट अलग चीज। अब एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वह भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब आता ऊष्मीय अभिक्रिया, ये तो आपके हो गई। अब आपके आए तो ऊष्मीय अभिक्रिया क्या आती है? ऊष्मीय अभिक्रिया दो प्रकार की है ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया, इन्हें भी समझ लो। आधार पर अभिक्रिया ये दो प्रकार की है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। जैसा शब्द है, वे अभिक्रियाएं जिनके कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह ऊष्मा शोषी होती है। क्या होती है? ऊष्मा शोषी। हमारे दैनिक जीवन में ज्यादातर जो क्रियाएं वो ऊष्मा शोषी हैं। खाना बनता है, कैसे बनता है? ऐसा तो नहीं है कि सब्जी बनानी हो, आलू काटो, पानी और मसाले मिलाओ, हो गया तैयार। नहीं होता ना, उसको हीट देना पड़ता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा देनी पड़े वो ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा क्षेपी ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें अभिकारक से उत्पाद बनाने में ऊष्मा निकलती है। जैसे सफेदी को गलाया जाए, अब बस पानी में डाल दो, डालने के बाद क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलती है। जिस पात्र में आप गलाओगे वो गर्म हो जाता है, तो वो कैसी अभिक्रिया हो गई? वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। ये आपकी पूरी अभिक्रियाएं दी जाती है और पूछा जाता है। 10th का भी सिलेबस है ये, और बहुत सारी अभिक्रियाएं कराई जाती है और बोर्ड में भी आती है और कंपटीशन में इनसे पूछ लिया जाता है। अब चलेंगे रासायनिक सूत्र की तरफ।